डियर सेक्शन स्टूडेंट्स, हमने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य सेक्टर में तनाव को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी गंभीर हो सकती है। कई बार आपको अकेले रहना पड़ता है पेशेंट के साथ। तो अगर आप अपनी तनाव को नहीं अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहे हो तो घबरा जाते हो, बौखला जाते हो। तो बच्चे लोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर क्षेत्र में, बट हेल्थ सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखना बच्चे कि जब आप अकेले काम करोगे किसी पेशेंट के साथ, हो सकता है वो होम केयर में हो, तो आपको तनाव को कंट्रोल करना आना चाहिए। बट अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहाँ अस्पताल हमारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, वहाँ सिचुएशन फिर भी अलग होती है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बट क्योंकि आप स्वास्थ्य सेक्टर में आ रहे हो, कभी भी अकेले काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अक्सर स्वास्थ्य सेक्टर में जब आप होम केयर, कंटिन्यूटी केयर में काम करोगे, अक्सर अकेले होते हो, या कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, समाज में कोई दुर्घटना हो, कोई हादसे हो, तो उसमें आपको एकदम धैर्य से पूरी सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हो उस सिचुएशन में। तो स्टूडेंट्स, हम आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात बताएंगे। स्ट्रेस होता क्या है? ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये एक तनाव है, इसको कहते हैं। बट ये बहुत गंभीर बात नहीं है। तनाव हर एक को होता है, बट उसको मैनेज करने की कला आनी चाहिए। अगर वो मैनेज करने की कला हमारे अंदर नहीं है तो हमारा रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी का जो काम करते हैं वो रिजल्ट अच्छा कभी नहीं देता। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूं, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो तनाव होता क्या है? तनाव हर एक को होता है, बट तनाव का मतलब है, बहुत सिंपल तरीके से मान लीजिए आपका जो रिजर्वेयर है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर आप लोड ले लो उसी समय, प्रेशर मोर देन रिजर्वेयर, मतलब नॉर्मली हमारी जो क्षमता होती है जिसको हम रिजर्वेयर कहते हैं, और उसके ऊपर जो हम लोड ले रहे हैं या प्रेशर ले रहे हैं, उसके अंदर एक बैलेंस होनी चाहिए, एक तालमेल होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी घबरा जाता है, दिमाग के ऊपर लोड पड़ता है, अशांति होती है, घबराहट शुरू हो जाती है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है, सांसें फूलना शुरू होते हैं, पेट गुड़गुड़ करना शुरू कर जाता है। इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक ड्राइव, क्योंकि दिमाग के अंदर कुछ रासायनिक ऊर्जा निकलते हैं जिसके कारण हम काम नहीं कर पाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रासायनिक जो चीज़ें हैं दिमाग से वो निकलने लग जाता है, क्योंकि हम उसको नहीं हैंडल कर पाते। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के तौर पे स्ट्रेस को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं। अगर मान लीजिए बाल्टी में पानी बहुत हड़बड़ा के भरेंगे, फुल स्पीड में भरेंगे, तो आप देखोगे बाल्टी पूरा भरता नहीं, उससे पहले पानी बाहर आ जाता है। इसके मतलब पानी की स्पीड और बाल्टी की जो लेने की क्षमता, उसमें अगर तालमेल ना हो तो आप बाल्टी आधा भर के बाहर आ जाता है। तो आपको दोनों की बैलेंस करनी पड़ती है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम बाल्टी का भरना चाहते हैं तो नलके का स्पीड और बाल्टी को लेने की जो कैपेसिटी, दोनों के अंदर एक स्पीड मेंटेन करते हैं। एक सर्टेन स्पीड से हम नलके को खोलते हैं ताकि बाल्टी धीरे 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 भरता है, ताकि वेस्ट भी ना हो पानी और पूरा भी भर जाए। उसी मॉडल से हम अपने शरीर को भी समझ सकते हैं। अगर हमारा दिल का लोड, सांस का लोड, अगर हम बहुत ध्यान से, सही स्पीड से उसको ले और एट द सेम टाइम अपने मन से उस काम को जल्दी भी करें और बैलेंस के तरीके से भी करें, तो हम तनावपूर्ण नहीं महसूस करते। जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल चलाने वाली स्थिति। जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का जो पहला वाला पहिया होता है वो मन होता है, जैसे मैं कहता हूँ, और पीछे वाला पहिया वो होता है शरीर। तो जैसे साइकिल को हम बैलेंस करके चलते हैं और स्पीड भी बढ़ाते हैं, गिरते नहीं है, वैसे ही स्ट्रेस के अंदर भी आपके अंदर एक चमक भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम मन और शरीर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बैलेंस का वो बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, और वो बैलेंस मेंटेन करने का मतलब ही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बच्चे लोग, क्या करना चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? सबसे पहला चीज याद रखना, अगर आप अपना स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। जो इंसान ज्ञानी हो, जिसको नॉलेज है, जिसके अंदर सही स्किलिंग है, वो ही स्ट्रेस मैनेज कर सकता है। जिसको कम नॉलेज आता है वो घबराएगा, जो पूरी तैयारी करके जाता है वो घबराता नहीं है। तो याद रखना, जैसे मैं कहता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम हम आपको पढ़ा रहे हैं,
एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। अगर आपके अंदर सही ज्ञान हो, नॉलेज हो कोई भी चीज़ के बारे में, और उसके अंदर स्किलिंग हो जो उस काम को कैसे किया जाता है, फिर ही आपके अंदर वो दृष्टिकोण बदलेगा जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं। ये तीनों मिला के हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर सड़क दुर्घटना हो तो आपको होना चाहिए कैसे बॉडी को शिफ्ट करते हैं, कैसे खून रोका जाते हैं, कैसे हम लोगों को बुलाते हैं, भीड़ को कैसे मिनिमाइज करते हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर चोट ना हो कैसे हम हल्के से पीठ के अंदर हाथ डाल के उसको धीरे धीरे रोल करके शिफ्ट करते हैं ताकि डैमेज ना हो, अगर बलगम अंदर फंस जाए कैसे हम रुमाल डाल के उसको साफ करना, वो सारे तरीके हम आपको सिखाएंगे। तो स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चैप्टर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट है आपको ज्ञान और स्किल, नॉलेज एंड स्किल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका दृष्टिकोण, जैसे मैं दृष्टिकोण के बारे में बताता हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही स्किल है, तो आपका दृष्टिकोण भी अच्छा होगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और काम के रिजल्ट के ऊपर फोकस रहेंगे, क्योंकि एटीट्यूड में सारी चीज़ें फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर होता है। तीसरी बात, जब भी सिचुएशंस तनावपूर्ण होती है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ आगे करना है। जैसे मान लीजिए एक दुर्घटना है, आपको उसमें रोल प्ले करना है, तो आपको देखना भी सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर खून आ रहा है तो खून को रोकना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप बीपी को भी इम्प्रूव करने की सोचो, पानी भी पिला रहे हो, खून भी रोक रहे हो, नहीं। आपको सबसे पहले दिमाग में 2 मिनट लेके सोचना पड़ेगा मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रायोरिटाइज, मतलब 1 2 3 4 आपको दिमाग में उसकी छवि बनानी चाहिए। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए खून बह रहा है तो खून के अंदर पट्टी रख के खून को रोकना है, क्योंकि खून रोकेंगे तो बीपी इंप्रूव कर जाएगा और जीवन बच जाएगा। तो इस तरीके आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है, आप अपने काम को डेलीगेट करोगे। जब स्वास्थ्य सेक्टर में काम करते हो तो आपको काम को बंटवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर एक गंभीर सिचुएशन है और आपको ज़्यादा काम आता है, आपको टीम लीडर और बाकी सारे जो लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए घर वाले हैं या नर्सेज हैं या कोई और सपोर्ट अटेंडेंट है, हर एक को आप बोल दीजिए आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप ये मेरे को दोगे, वो मुझे आपको दोगे, आप ऑक्सीजन सिलेंडर दोगे, आप पाइप लगाओगे, आप मशीन लगाओगे और मेरे को बताओगे, और जैसे मैं बोलूँगा। तो एक आदमी को उस टीम का लीडर बनना पड़ता है। तो डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब काम को बंटवाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या चीज़ है, जब आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट लेना होता है किसी भी सिचुएशन, गंभीर सिचुएशन में, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक संस्था को हम चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की चीज़ों को दिमाग में रख के अपने दिमाग को परेशान नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप लाखों रुपए का काम कर रहे हैं, तो 1-2 पैसे का अगर थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं कीजिए। आपको बिगर पिक्चर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर अपना दिमाग और अपनी पूरी ज्ञान को डालना चाहिए, तभी से। तो पिलफ्रेज को अगर आप थोड़ा सा, पिलफ्रेज मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही है, जो छोटी मोटी बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं, थोड़ा सा जो वेस्टेज हो रहा है, उसको दिमाग में नहीं लगना। चौथी बात क्या है कि अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम उस स्थिति को, गंभीर स्थिति को बहुत ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है कि हमारी मानसिकता, हमारे शरीर के अंदर जो संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। जो इंसान रेगुलरली अपने स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट करता है, जो अपना शरीर को नर्चर करता है, उसकी तनावपूर्वक स्थिति कम होती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो तनाव वाले जो केमिकल्स वो कम रिलीज होते हैं, हम खुश ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। तो एक्सरसाइज से हमारा तनाव कम होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, आहार। अगर हम आहार ठीक से लेंगे तो हमारा तनाव कम होगा। कई बार क्या होता है कि हम खाली पेट पहुंच जाते हैं तो घबराहट होती है, क्योंकि वीक फील करते हैं। वीक इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो संतुलन भोजन, जैसे मैं कहता हूँ, आपका ब्रेकफास्ट एकदम संपूर्ण होना चाहिए। जैसे मैंने आहार के बारे में आपको बताया, 5 चीज़ें आपके आहार में होना चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब आपके खाने के अंदर सीरियल्स, रोटी होनी चाहिए, चावल होनी चाहिए, जो भी आप लेते हैं उसी के इक्विवेलेंट जो भी है, पोहा हो, दलिया, जो भी प्रोटीन होनी चाहिए, दूध या जो भी इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, दालें, ये होनी चाहिए। सुबह उठ के फल होनी चाहिए, नट्स होनी चाहिए और खुरदुरा चीज़ें होनी चाहिए, और पानी होना चाहिए। पानी से हमारी मुट्ठी, मतलब ये सारा मिला के एक संतुलन भोजन होना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर आपके संतुलन भोजन और एक्सरसाइज ठीक है, तो अब आपका माइंड कंट्रोल। तो हर इंसान को थोड़ा सा मेडिटेटिव रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको कहते हैं मन के टेक्निक्स, जो हम आपको सिखाएंगे,
ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए हम मन को शांत कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे, डेलीगेट करेंगे, मतलब अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को बांट देंगे, फिर छोटी मोटी वेस्टेज को अगर नज़रअंदाज करेंगे, अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, भोजन ठीक से करेंगे, तो आधी बातें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस में होता है कि सिचुएशन जब आपको बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन होती है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे लिख के काम करना, जिसको नाम है जर्नलिंग। आप पॉइंट काउंट लिखिए, ये पेशेंट मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेशेंट उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस ऐसे, ये तीसरा पेशेंट है जिसमें मैं बाद में भी दे सकता। तो आपको लिख के करना चाहिए और देखना चाहिए। जब आप लिखित करेंगे, जब नोट कर देंगे, तो आपकी तनाव कम हो जाएगी, क्योंकि लिखित से आपको पता चलेगा। मॉनिटरिंग, जो पेशेंट्स की जो मॉनिटरिंग कहते हैं, वो ईजी हो जाती है। मॉनिटरिंग मतलब उसकी जो तरक्की, उसकी जो आगे पेशेंट बिगड़ रहा है कि नहीं, वो पता चल जाता है। तो चार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखोगे हेल्थ सेक्टर में चार्टिंग होती है, हर चीज़, हर घंटे में हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, सांस की रफ्तार देखते हैं, कितना पेशाब आ रहा है वो देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ऑक्सीनेशन देखते हो। तो चार्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेशेंट स्टेबल है, कौन सा पेशेंट अनस्टेबल है, और उस हिसाब से आप अपना रोल को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, तनाव को मैनेज करने के लिए आपको ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है, आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, एक संतुलन, भोजन, एक्सरसाइज, और ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बोला है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, मन को हल्का पाएंगे और पॉजिटिव करेंगे और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो ये सारी बातें आज स्ट्रेस के बारे में हैं। इसको आप ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए और अपनी होमवर्क में लिखिए, ऐसी कौन सी स्थिति में आपको तनावपूर्ण महसूस करते हैं, और अगर तनावपूर्ण महसूस करते हैं तो हमारी इस लेक्चर की इस पॉइंट से कहाँ आपको फ़ायदा हुआ है, और आप ऐसी कौन सी चीज़ आपके अंदर सुधार लाओगे जिससे आप तनाव को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी बातें अपने सक्षम वर्कबुक में लिख के हमें बताइएगा। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर बोस।